वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसके एमसीक्यू सबसे पहले हम लोग आज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके एमसीक्यूज लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, सो फर्स्ट दिया द लेंथ ऑफ द साइड्स। चलिए विजिबल नाउ। Length of sides of some triangles in some units are given below. Which of them is no the right angle? Which of them are the sides of right angle triangle? तो सिंपल स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसके साइड्स अगर हमें पहचानने हैं तो कुछ ट्रिपलेट्स है उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। एक होती है 3, 4 एंड 5, ऐसे सीक्वेंस में दिया है। दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स की हमें साइड निकालने है। द लेंथ ऑफ द सम ट्रायंगल्स यूनिट गिवन, विच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हमें निकालनी है। तो एक कॉमन है 3, 4 एंड 5, दिस इज वन ग्रुप। तो ये ग्रुप तुम लोगों को याद रखने हैं। एक है 6, 8 और 10, दिस इज अगेन वन ऑफ द पॉपुलर। देन उसके बाद है 12, 16 एंड 20, ये भी एक है। फोर्थ, फोर्थ क्या था, दैट इज यही है 10, 24 और 26, दिस इज वन मोर। फिर हमें रखना है याद और दिस 26 ना। सो दीज आर द सम ग्रुप्स, ये ग्रुप को याद रखो कि पाइप राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स ये है क्या। अच्छा, ये पहचानने की कैसे हैं? तो सपोज ये ग्रुप था, ये ग्रुप में पहले हम लोग लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड है 26, तो पहले 26 का स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर लर्न करो, दैट इज 676। फिर बचे कौन सी दो साइड, 10 एंड 24, 10 एंड 24, इसको स्क्वायर करके प्लस करो। 10 का स्क्वायर है 100, 24 का 576, दिस बिकम 676। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इक्वल आ गए। तो दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक सो समझ में आ चुका है, क्लासरूम में भी हम लोग ने लिया था। ये ग्रुप याद रखना, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 एंड 10, 24, 26, और कुछ ग्रुप है वो कल मैं आप लोगों को क्लासरूम में बताऊंगा। ठीक है, यही पे रुकते आगे जाते आगे वाले सम पे, फटाफट खत्म करते। इन ट्रायंगल एबीसी, बी इज अ राइट एंगल, डी इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए सी। अच्छा, बी से ए सी पे बनाया तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ए। बी बोला राइट एंगल और सी, तो बी राइट एंगल था और बी से बना एक परपेंडिकुलर, दिस वन इज ऑन डी। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि देन कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? एक में है बी सी, एक में है सी डी इज इक्वल टू ए सी। तो आएगा क्या, चेक करना पड़ेगा। देन है ए बी। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो बी सी है, देन सी डी है, तो ये वाला ट्रायंगल लेके देखते हैं। दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज सी। ओके, तो फर्स्ट वाले में है बी सी। चलो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस प्लस सी डी कैसे आएगा, नई पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट वन तो चला गया, नॉट पॉसिबल। सेकेंड, ए बी स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर, एंड ए बी स्क्वायर देन बी सी स्क्वायर देन ए डी स्क्वायर एंड देन सी डी स्क्वायर। ओके, थोड़ा इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। दोनों में बी डी कॉमन है और तुम लोग देखोगे इसके अंदर बी डी है नहीं, तो ये बी ऑप्शन हो सकता है। तो पाइथागोरस यूज करते, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी को यहीं पे रखते, ए डी को शिफ्ट करते, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। चलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
फिर दूसरे में यूज करते सेकेंड वन, दिस वाला ट्रायंगल, इसमें आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो बी डी को यही पे रखते हैं, बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो दिस वन इज द सेकेंड। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड बी डी सेम है, तो इफ द राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, तो लेफ्ट हैंड में क्या बचा है रे, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या चाहिए, ए बी के साइड में बी सी चाहिए, ओके। तो ये बी सी को शिफ्ट करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए डी है, ए डी को शिफ्ट कर दे, नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस सी डी जैसे के वैसे हो गया। तो दिस बी इज द ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये सम 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, आएगा एक क्वेश्चन आएगा एंड यहाँ पे देन की जगह आएगा प्रूव दैट, प्रूव दैट करके आएगा ये स्टेटमेंट, और तुम्हें प्रूव करना रहेगा। देखो कितना सिंपल है, 2 टुकड़े कर दिए, बीडी को कॉमन ले लिया, एक साइड में शिफ्ट कर दिया, थ्योरम हो गया। बस यही 6 स्टेप का ये सम है, तुम्हें ये एज इट इज प्रॉपरली करना है। ओके, तो ये मजा आ रहा है इसमें तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके दोस्तों में शेयर भी कर लो रे। अभी फिर से, यस यस एवरीवन, मुझे पता है तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाओगे, ठीक है। आगे जाते हैं, वी हैव टू फाइंड सी डी, दिस इज अ ट्रेपेजियम। अभी एक सी डी कैसे करेंगे हम लोग, इसमें वी हैव टू डू वन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आया तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन बी सी, डी से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको एक लेबल भी कर दिया, दैट इज ई। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये यहाँ पे बन गया रेक्टेंगल, दैट इज ए बी, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है डी, दिस इज 20, दिस इज 40, ठीक है। टोटल ये था 29, इसमें से ये हुआ 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। तो ऊपर एक फिर से बचा एक राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज डी ई सी। पहले तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, ये पूरा बीसी है, बीसी, बीसी में से आर क्या माइनस करेंगे, बीई, तो क्या होगा, 29 - 20, दिस बिकम 9, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। देन ए बी 40 है, ये देखो ये ए बी 40 है, तो डी भी 40 होगा, ए बी इज इक्वल टू डी। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, तो ये भी हो गया 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 40। अब हमें इसमें क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। रेक्टेंगल पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट किया तो तुम लोग मत शॉर्ट करो। इन ट्रायंगल डी ई सी, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अरे सी कैसे होगा, डी ई एंड सी, करेक्ट, बाय पाइथागोरस। 3 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ 40 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर है 1600, 9 का स्क्वायर है 81, तो है ये 1681, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 41, तो सी डी इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट मेरे को ये लर्न था, इसके लिए मेरा काम जल्दी से हो गया 41। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं है, 3 मार्क्स के लिए भी ये आ सकता है, ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन भी था। अच्छा अभी है सब, मुझे लगा खत्म हो गए रे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसमें से 2 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, फटाफट करेंगे हम लोग। यहाँ पे है सी बी, ये छोटा ट्रायंगल है, सी बी डी, इसमें से दिस इज 8 और ये है 10, और बीसी करना, बीडी चाहिए, बीडी। और दूसरा ट्रायंगल ऐसे दिया है, बिगर वन, दिस इज ए बी सी,
यहाँ पे सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, ए बी नहीं है। इफ वी विल गेट ए बी तो ए सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल सी बी डी, बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस 64, 64 दूसरे साइड जाएगा तो बी डी स्क्वायर, तो आएगा 36। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो बी डी आएगा आपका 6। तो अब यहाँ पे देखो ये 6 है, ये ऐसी डायग्राम थी ना, यहाँ पे कहीं पे तो डी था, दिस वन इज अ 9, दिस इज 6, तो टोटल कितना हो गया 15। अब ये हो गया 15, फिर क्या होगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो होगा 225 और ये होगा 64, तो होगा 289। तो 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। अब्दुल्ला होगा तो बताएगा, उसको लाने 17। 17 इज द ऑप्शन नॉट 22, जिसने भी किया वो रॉन्ग था। ठीक, तो प्रॉपर वे से सॉल्व करो इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस ऐसा है कि जिसके चारों साइड इक्वल है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ए सी, ए बी सी डी, तो डायगोनल से रोम्बस के 90 डिग्री में इंटरसेक्ट होता है। एक है 5, दूसरा है 12, तो हम लोग लिखते हैं ए सी है 12 और बी डी है 5। चलो ठीक है। देन लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की लेंथ निकालनी है, तो हमें पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस एओ क्या है, हाफ ऑफ एसी है, बीओ क्या है, हाफ ऑफ बीडी है। दिस इज ओ, ये सम टेक्स्ट बुक में था कहीं पे, तो हम लोग ने सॉल्व भी किया था। दिस इज ओ, दिस इज एओ, दिस इज बीओ, एंड देन एसी परपेंडिकुलर टू बीडी। तो इसका रीजन था डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, हाफ ऑफ एसी, एसी कितना है रे 12, तो 12 का हाफ हो गया 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, हाफ बीडी कितना था 5 है, तो इसका हाफ हो गया 2.5। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है ए बी ओ, ये 90 डिग्री है, दिस इज 6, दिस इज 2.5, और ए बी निकालना है, दैट वन इज द साइड ऑफ रोम्बस। तो 6.5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ए ओ दैट वन इज 6 का स्क्वायर, ये है 2.5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है 36, 2.5 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है 6.25, तो दिस इज बिकम 42.25। अब ये 42.25 किसका स्क्वायर है रे बाबा, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 42.25। अब पता नहीं हम लोगों ने 8 में डिवीजन मेथड की थी, देखो ये साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ 42.25। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 42 का एक ग्रुप है और 2.5 का एक ग्रुप है 25 का। तो 42 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, दैट वन इज 6, 6 6, जो नंबर लोगे उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36, ये साइड आया 6, ऊपर लिखा 6, तो 6 प्लस 6 12, 42 में से 36 गए, कितने बचे रे, 4 एंड 6, 625। तो अब यहाँ पे बचा है 12 और आगे ही है, तो अब यहाँ पे सपोज मैं 3 लेता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी 3 से करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3, तो नहीं चलेगा ये नंबर, तो मुझे बिगर नंबर लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ 5। तो 5 लेते हैं और ऊपर भी लिखता हूँ 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 6, अरे आ गया, अरे प्लस और माइनस, दो डेसिमल है तो एक डेसिमल आएगा, तो आंसर इज 6.5। ये क्वेश्चन भी आपका ना बिगर इसके लिए आ सकता है। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ए सी एंड बी डी, दैट वन इज 6 एंड 8, देन लेंथ ऑफ ईच साइड, अब भी जो स्टूडेंट किया था ना एज इट इज है, रोम्बस है ए बी सी डी,
तो AC AO क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो हाफ AC का हाफ कितना हो गया 6, तो ये हो गया 3, तो दिस इज 3। BD, that one is a half of, sorry, BO is a half of BD, तो दिस इज अ हाफ इंटू कितना है रे बाबा, कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, एंड दिस इज 90 डिग्री, तो हमें पता है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक 3 है, एक 4 है, अभी देखा था पाइथागोरस ट्रिपलेट, तीसरा क्या आएगा 5 ही आएगा, तो योर आंसर इज 5 नॉट 7। ओके, चलो ये ध्यान रखना है, इसको करके देख लो ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसे, यस आ गया, खत्म, लास्ट के कुछ सम बाकी है, फिर हम लोग एंड करते हैं इसको, ठीक है, फटाफट ले रहे। द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज एडजेसेंट साइड जो राइट एंगल बना रहे हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ओके, लेंथ ऑफ द साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल, एक है x-2 और दूसरा है 2√2x, and the length of hypotenuse is 3, length of hypotenuse 3, find the value of x। तो हमें पता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर प्लस 2√2x का स्क्वायर। अब आने वाला स्टूडेंट बताओ, 3 का स्क्वायर आता है 9, अब देखो एक्सपांशन यहाँ पे भी यूज होगा, x-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है और 8x स्क्वायर है, दैट बिकम 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 9 को शिफ्ट करके दूसरे साइड 0 आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9, तो योर आंसर 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 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 5 इज इक्वल टू 0। अब 9 5 जा 45, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, देखो दूसरे साइड लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, 9x स्क्वायर इंटू माइनस 5, तो दैट बिकम माइनस 45x स्क्वायर, माइनस 45 के फैक्टर्स 4 चाहिए, वही आएगा 9x और 5x, 9 5 जा 45, और आंसर क्या -4 चाहिए, तो बिगर वन माइनस स्मॉलर वन प्लस, तो हम लोग लेंगे 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, ग्रुप करेंगे फर्स्ट टू और लास्ट टू, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है 9x, तो बचा x माइनस 1, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं बचता है 9x ऑलरेडी ले लिया, तो 9x क्या बचेगा 1 ही बचेगा, फिर लेंगे 5 कॉमन, तो x बचा माइनस 5 बाहर आ चुका है तो बचा 1, दोनों ब्रैकेट सेम आए तो x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट एंड 9x प्लस 5 इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा मैं ना राइट हैंड साइड लिखता हूँ, जगह खत्म हो गई है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वन ब्रैकेट एंड 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अनदर ब्रैकेट, 1 गया दूसरे साइड पे हो गया प्लस, और 9x 5 गया दूसरे साइड में, x की वैल्यू आई -5/9, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड कैसे नेगेटिव आएगी ना, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो अब यहाँ पे 1 ब्रैक है क्या, देखो यहाँ पे ये किसी ने 2 लिखा था, दैट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर है 1। चलो आगे बढ़ते हैं, altitude of a equilateral triangle is a units, the altitude of an equilateral triangle of side is a unit, तो एल्टीट्यूड निकालना है हमें, साइड दी है a, एल्टीट्यूड निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स, दिस साइड a, दिस साइड a, दिस साइड a, एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर निकाला, okay, दिस इज आल्सो a, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये साइड इसको लेबलिंग करेंगे यहाँ पे d, तो हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिकल एंगल टू अपोजिट साइड ऑफ एल्टीट्यूड, उसको बाइसेक्ट करते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी,
तो BC कितना था A, तो ये आएगा A/2। तो दिस बिकम A/2 और ये भी हो गया A/2। ये प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर एंड मीडियन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड एंड मीडियन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज वन एंड सेम। तो ये A/2 हो गए। तो अब ये दूसरे साइड में हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें एल्टीट्यूड, यस आरव आंसर है, लेकिन कैसे आया वो तो देखते हैं। तो BD है A/2, AB है, ED की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनस AB है ना, हाइपोटेनस इज AB। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB इज A का स्क्वायर, BD है A, सॉरी इक्वल टू है A/2 का स्क्वायर होल ब्रैकेट, AD फाइंड आउट करना है। A का स्क्वायर इज A इज इक्वल टू A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल प्लस AD स्क्वायर। तो A² बाय 4 को शिफ्ट करते हैं, A² माइनस A² बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम करते हैं, 4 गया ऊपर, तो 4A² माइनस A² अपॉन 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो 4A में से A गया, बचा 3A का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लिया, √3, A का स्क्वायर A बाहर आएगा, 4 2 आएगा, तो √3A/2। √3A/2 कहाँ पे है? हाँ, रूट, ये वाला ए इज ऑप्शन, बी नहीं है बिकॉज ए अंदर है, तो ए ऑप्शन है। लास्ट टू सम स्टूडेंट्स, प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो, लास्ट सम सम्स। सो ABD राइट एंगल ट्रायंगल whose एंगल D इज अ राइट एंगल। ओके, D राइट एंगल है भाई। तो AB हो गया हाइपोटेनस, दक्ष D राइट है तो AB हाइपोटेनस हो गया। सी इज एनी पॉइंट ऑन साइड BD, BD पे C पॉइंट है किधर करीब, ठीक है? AB 8 है, AB इज 8, ठीक है? BC है 6, ठीक है? AC है 3, AC, ओके, AC दिया 3, इसको भी ज्वाइंट कर लिए। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, CD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से देखते हैं। सी इज एनी पॉइंट ऑन साइड BD, BD पे लिया है C, D राइट एंगल है तो AB हाइपोटेनस है, बराबर सी इज एनी पॉइंट ऑन BD, BD पे C पॉइंट है, ठीक है? तो उसमें से AB आया 8, ठीक है? BC ये छोटा वाला पॉइंट आया, ठीक है? AC आया 3, ये भी ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, CD की लेंथ हमें यहाँ पे अभी फाइंड आउट करनी है। ऑपरेशन CD फाइंड आउट करना, लेट मी थिंक। उन्हें, हाँ राजा, बस वही सोच रहा हूँ मैं कैसे आएगा अली। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, कुछ तो करते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, CD को X एज्यूम करते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 + X। लेट CD बी X। अब ना बिगर ट्रायंगल है दिस वन, ADB। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 8 है, ये X + 6 है। So this is AB² is equal to AD² plus BD²। और दूसरा एक छोटा ट्रायंगल है, उसको ना रेड कलर से कर, ADC, दिस इज X, दिस इज 3, और हमें AD, यहाँ पे भी AD है तो यहाँ पे आएगा AC² इज इक्वल टू AD² प्लस CD²। दोनों में AD है तो AD को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं, बाकी के वैल्यू दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो AB² माइनस BD² इज इक्वल टू AD², ठीक है?
और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड में आ गया, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। इससे क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल क्या क्या हो गए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो आया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ओके, फ्रॉम फर्स्ट हैंड अभी वैल्यू पुट अप करते हैं। ए बी की वैल्यू 8 स्क्वायर, बी डी की वैल्यू 6 + x होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए सी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर एंड सी डी की वैल्यू है x। तो 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 6 + x होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा, आइडेंटिटी a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो आएगा 36 + 12x + x का स्क्वायर ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 64 माइनस 36 माइनस 12x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर है 81 माइनस x स्क्वायर, इक्वल टू के दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। तो आया 64 में से 36 गया, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी 36 में से 64 गया, कितना बचेगा रे, 14 में से 6 गया, बचा 8, वेट, बचा 8, देन 28, ओके, माइनस 12x इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, इधर माइनस कैसे आ गया, माइनस नहीं आना चाहिए था, ऐसे आया रे। AC है 3 और देन CD है x स्क्वायर। पीछे फिर से एक बार करते हैं, AB 8 है, ये 6 है, ओके। तो इसमें आएगा AB² माइनस BD स्क्वायर, करेक्ट। दूसरे में आएगा AC² माइनस CD² ओके। AB की वैल्यू है 8, करेक्ट, और BD की वैल्यू x + 6, ठीक है। तो 36 12 x² करेक्ट। देन दिस वन इज द 9, 3 का, हाँ हाँ हाँ, वेट वेट, ओके स्टूडेंट्स, मिस्टेक मिल गई, देखो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 चाहिए, उसको 9 का स्क्वायर कर दिया, देन मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो कभी भी नेगेटिव में नहीं आंसर आएगा, दिस इज 9। तो यहाँ पे बचा था 28 माइनस 12x इज इक्वल टू 9, 12 को उधर शिफ्ट करते हैं, 28 माइनस 9 इज इक्वल टू 12x। 28 में से 9 गया, बचा 19, 12 आया नीचे इज इक्वल टू x। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 19, अब्दुल्ला 19 अंदर जाएगा, 12 वन जा 12, बचा 7। तो x इज इक्वल टू, नीचे है 12, क्वेश्चन ये है, और रिमाइंडर आया आपका 7, तो 1 7/12 है क्या भाई, 1 7/12 ये ऑप्शन है। देखो ये जिसका भी बुक है, आई थिंक सो आरव का है, आरव तूने ये मे भी सही किया था, लेकिन उल्टा मार्किंग कर दिया 7। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन पता नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है, रिमाइंडर यहाँ पे होता है, और डिवाइजर यहाँ पे होता है। तो मिस्टेक नहीं करनी है, सम पूरा राइट करके रॉन्ग टिक करेगा, 0 मार्क्स। चलो लास्ट सम, Yes, टू बिल्डिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोड, रोड है, इसके साइड में बिल्ड, कीपिंग द फुट ऑफ द लैडर
fixed at the point of road. It placed to two buildings. The top of the touches of the building respectively the height of 48 and 14 meter. The length of ladder is 50. Find the width of road. एक बिल्डिंग है 48 की, दूसरी बिल्डिंग है 14 की, इसके बीच में रखा है, रोड के बीच में रखा है लैडर, तो लैडर है 50 का, और हमें ये ए बी रोड की विड्थ ये हमें फाइंड आउट करना है, ए बी सी दिस इज ई। तो स्टूडेंट दो राइट एंगल ट्रायंगल, बाबा अभी तुम लोग कर लो ना इसको। ए 50 है तो क्या होगा, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस ए डी। अब मेरे को इतना बड़ा स्क्वायर नहीं आता, मैं 48 उधर भेजूंगा, 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 50 माइनस 48 और 50 प्लस 48 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो 50 ये बचा 2, ये बचा 98 इज ए डी स्क्वायर, तो आएगा 196 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू 14। चलो एक मिल गया। दूसरा सेम है, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो डी दैट इज अगेन 50, बी डी कितना है, बी डी पता नहीं है, बी डी फाइंड आउट करना है, और डी दैट इज अ 14 का स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो क्या होगा रे, 50 प्लस 14 और 50 माइनस 14, तो ये हो गया 64 इंटू ये हो गया 36 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू 8 इंटू 6, ये हो गया 48। तो अभी देखो क्या चाहिए, विड्थ ऑफ रोड दैट इज ए बी। ए बी में क्या आएगा, ए डी प्लस बी डी। ये टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप का एग्जाम में ये भी तुम्हें आ सकता है। तो ये 48 है, ये 14 है, ऐड करो हो जाएगा 262, 62 फीट। ये देखो ये आंसर है। अरे वो बहुत सारे सम रॉन्ग हो रहे हैं, सॉल्व करो इसे, मैं तो बोल रहा हूँ फिर से सॉल्व करो। अब कुछ बचा है क्या रे नीचे, असर्शन रीजन ये वो कुछ बचा है रे कुछ तो लास्ट टू, आज के आखिरी वाले दो, ठीक है। इसके बाद ये जितने सम से आपको सॉल्व करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है, तो 80 मार्क्स के लिए आपके पास है 160 मिनट्स। 20 मिनट्स फिर से आपसे बचेंगे, 180 मार्क्स का रहेगा। तो 20 मिनट्स में आपको बार बार चेक करना है, एमसीक्यूज बिल्कुल जाने नहीं चाहिए, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है। चलो आते फिर से, इन फिगर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी आ गए। चलो राइट एंगल ट्रायंगल एट बी दे दिया है उसने, चलो ये राइट दिख रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू सेट। चलो ये भी राइट है, तो पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, खत्म। नेक्स्ट, हो रहे हैं। सी इज द ऑप्शन, आराध्या। चलो आगे जाते हैं, इसको रॉक कर देगा। सी बोथ ए एंड बी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, सही है, एंड अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, ये आई डोंट नो। Also the sum of the length of leg is less than the length of hypotenuse। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है ना, क्या बोल रही है कि ए बी सी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट पता है मुझे। चलो एंड अदर टू साइड्स लेग्स है, चलो वो भी मान लिया। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लेग्स यानी ए बी प्लस बी सी इज लेस देन द लेंथ ऑफ हाइपो, इज लेस देन। ऐसे नहीं होता स्टूडेंट, कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो पहला वाला रॉन्ग है। ये स्क्वायर नहीं है, ओनली स्क्वायर नहीं पूछा है, ए बी प्लस बी सी एनी टू साइड की लेंथ थर्ड साइड से ग्रेटर ही होती है, दिस इज अ रूल। तो इन्होंने ये ऑप्शन बोला था, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ये सही है, यानी फर्स्ट वन रॉन्ग है और सेकेंड वन ट्रू है, तो बी इज द ऑप्शन। ओके एवरीवन, तो अभी हम लोगों ने 3 चैप्टर आज
पाइथागोरस थ्योरम भी हो चुका है, सब एमसीक्यू सॉल्व किए, 15 मार्क्स का हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया है। लेकिन तुम लोगों को ये सम सॉल्व करने हैं, मैंने सॉल्व किए, तुम लोगों ने नहीं। सिर्फ देख के कुछ नहीं होने वाला, सॉल्व करो। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो है, लोग वीडियो देख के लोगों को लगता है मुझे आया, लेकिन एक समझो ये हमारा फिंगर है, यहाँ पे मैंने पेन पकड़ा है, इसकी नर्व्स हमारे ब्रेन से अटैच है। तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो ब्रेन में रिकॉर्डिंग होगी, और फिर वो रिकॉर्डिंग एग्जाम कर लिखते वक्त बाहर आएगी, देखोगे। तो तुम लोग ने विजुअल देखा है, ऑडियो सुना है, तुम लोगों को ऑडियो विजुअल उधर वीडियो नहीं बनाना है, तुम्हें पेपर पे लिखना है। तो तुम लोग लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में लिख के याद आएगा। ठीक है एवरीवन, अब यहाँ पे रुकते हैं, अगला वाला वीडियो फिर से आएगा, आपको बता दिया जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और ये मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उसे सब्सक्राइब भी करो। चलो बाय बाय एवरीवन।